हर इंसान दो जीवन जीते हैं। पहला जो वो सच में जी रहा होता है और दूसरा जो वो जीना चाहता है। तो कौन रोकता है हमें ऐसा जीवन जीने से जो हम जीना चाहते हैं? हमारा खुद का अवचेतन मन, जिसको हमने कई सालों से इस बात के लिए प्रोग्राम कर लिया है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वही जीवन हमारे लायक है। हम अपने आप को उस लायक समझते ही नहीं जो हम जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी भी अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से, सराउंडिंग से, लोगों से, माता पिता से, टीचर से, फ्रेंड से, बहुत सारी जगह से आपके नेगेटिव बिलीफ्स जो बनते जाते हैं खुद के प्रति, चीज़ों के प्रति, सक्सेस के लिए कि हमारे पास सक्सेस कैसे आ सकती है, यही एक तरीका है सक्सेस पाने का। तो आपकी जो धारणाएं हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। मनी के लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीफ लोगों में ये होता है कि बिना गलत काम किए आप बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए बिना आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो एक बहुत ऐसी धारणा है जो सबके मन में बसी होती है। अब आप सोचिए, अगर आपके माइंड में ऐसी धारणा है कि जो लोग गलत काम करते हैं वही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो जब तक आप गलत काम नहीं करेंगे आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जीवन आपकी धारणाओं से ही बनता है। आपके पास वही आकर्षित होता है जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं। तो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपका खुद का अवचेतन मस्तिष्क है, क्योंकि आपके ब्रेन के दो हिस्से अगर कर दिए जाएं तो ज़्यादा पावरफुल आपका अवचेतन मन होता है। अगर आपके माइंड के दो पार्ट किए जाएं तो कॉन्शियस पार्ट और सब कॉन्शियस पार्ट, मतलब जो कॉन्शियस है जिससे हम सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके पास पावर होती है केवल 5% की। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, फिर हमारी लाइफ को प्रोसीड करता है, उसके पास होती है पावर 95% की। तो अब आप सोचिए, अब चेतन रह कर के आपने क्या क्या अपने मस्तिष्क में रिकॉर्ड कर रखा है बचपन से और अभी भी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। तो आपके पैरों की बेड़ियां आपने खुद बांध रखी हैं, जो कि कई बार हमें विजिबल नहीं होती, बहुत डीप रूटेड होती है। हमें समझ भी नहीं आता कि हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पास्ट बिलीव्स होते हैं जो आपको बाहर से मिले होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे आप उन पे भी विश्वास करने लगते हैं और आप खुद उनको फॉलो करने लगते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके सब कॉन्शियस को दोबारा से रीप्रोग्राम करना डिफ़िकल्ट तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आप सबसे पहले परिवर्तन अपने अंदर महसूस करेंगे कि जैसे आप पुराने तरीके से सोचते थे, हर चीज़ के लिए नेगेटिव धारणाएं थी आपकी, अब वो टूटना शुरू हुई हैं। तो जब तक आपके अंदर की आवाज़ आपको प्रेरणा ना देने लगे, आपको पॉजिटिव ना लगने लगे, अपनी अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस करते रहिए। कुछ दिनों बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आया वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के बाहर भी दिखने लगा है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी लिमिट पहले से डिसाइडेड है तो आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। सपोज करिए कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, 20,000 रुपीज़ आपको लगता है कि 20,000 रुपये महीने में कमाना बहुत आसान बात है, आपके लिए अचीवेबल है, आपके पास जैसी स्किल्स हैं आप उससे 20,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो यकीन मानिए कि आप 20,000 पे ही अटके रहेंगे। और जैसे ही आपको लगता है 50,000 का नाम सुनते ही आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं यार, 50,000 के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे, या फिर आपको ये अमाउंट सुन करके बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है। मतलब ये है कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो 20,000 पे आपने सेट कर रखा है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करिए। रीप्रोग्राम करने के लिए छोटे छोटे चेंजेस स्टार्ट करिए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि हिमालय पे चले जाइए और वहाँ जा के मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। घर पे रहिए, सुबह शाम शुक्राना करिए अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी सराउंडिंग को, अपने आसपास के लोगों को, आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं उन सब को धन्यवाद तो करना शुरू करिए। आप चमत्कार खुद ही महसूस करने लगेंगे। रात को सोते वक्त ज़रूर धन्यवाद करके सोएं। सुबह उठते ही कोशिश करिए कि आप धन्यवाद के भाव में उठ रहे हैं, और आप दिन भर इस बात का ध्यान रखिए कि आप
कहीं पे भी अगर नेगेटिव हो जा रहे हैं तो उस चीज़ को घबराइए मत, या फिर ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं नेगेटिव फील करने लगा, ऐसा नहीं है। हमारी नेगेटिव फीलिंग्स भी हमें बहुत हेल्प करती हैं ये बताने के लिए कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, हमें उस दिशा में नहीं जाना, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो हम उसके अपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएंगे। आपकी अफर्मेशंस में हमेशा सकारात्मक शब्द होने चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को आज से ही ट्रेनिंग देना शुरू करिए और अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस नोटिस करना शुरू करिए। एक दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता, अगर आता भी है तो वो कई बार ऐसी परिस्थिति के बाद आता है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं और अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तब आप नए जीवन के लिए आगे बढ़ते हैं या फिर बहुत ही बुरी तरीके से टूटने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दो तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो हम उस वक्त का इंतज़ार ही क्यों करें। तो अपने आप को आज ही पॉजिटिव कर लीजिए। जीवन जीने के लिए मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। अगर ये एक सपना भी है तो सपना अच्छा क्यों ना हो, सुखद क्यों ना हो। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए। आपको लोग पुल करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो खींचने दीजिए, वो उनकी मनस्थिति है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मनस्थिति पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।